लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग राज्यों में बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करके भाजपा को रोकने की रणनीति बनाई। ठीक उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन किया। कोशिश तो उनकी आरएलडी और बसपा के साथ भी बने रहने की थी, लेकिन बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और आरएलडी एनडीए के साथ चले गई आखिरी कुछ क्षणों में। लेकिन जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, इस बीच अब बड़े नेताओं पर भी दांव कांग्रेस लगाना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बसपा को साधने के लिए कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के द्वार उनके लिए हमेशा खुले हैं। मायावती एक बड़ी नेता है, उनका मान सम्मान पूरा होगा अगर वे इंडिया अलायंस में आती हैं तो। लेकिन मायावती ने साफ कहा कि ना तो वे तीसरा मोर्चा बनाएंगी, ना ही वे गठबंधन में जाएंगी। अब बात आती है कि क्या वे सचमुच मायावती को चाहते हैं कि उनके साथ जुड़े वोट बैंक को। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में करीब 22% दलित मतदाता और 20% मुस्लिम मतदाता, उन्हीं में से दलित और मुस्लिम काफ़ी बड़ी संख्या में मायावती की बसपा के साथ हैं। लेकिन अब जब बात आई वोट बैंक की और मायावती साथ नहीं आई, तो आपने बीच में खबरें भी सुनी होंगी कि प्रियंका गांधी ने मायावती से फ़ोन पर बातचीत की, उनको प्रधानमंत्री पद तक का ऑफर दिया गया था, जिसमें कोई हकीकत नहीं थी। अगर हकीकत होती तो मायावती भी सामने आकर इस मामले पर अपनी बात साफ करती और प्रियंका भी बात साफ रखती। मीडिया में ऐसी कई अपने खबरें सुनी देखी पड़ी होंगी, जबकि उनमें हकीकत कितनी थी हम भी नहीं जानते और यहाँ पर अभी तक उस बात की पुष्टि नहीं भी हुई, क्योंकि प्रियंका और मायावती दोनों ने इस मामले पर चुप्पी नहीं तोड़ी। दूसरी तरफ अब खबरें हैं कि प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को फोन करके कहा कि चंद्रशेखर आजाद रावण को समर्थन करे, अपने पाले में ले। अब आप देख सकते हैं कि कैसे अगर मायावती साथ नहीं आई तो क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद से ही काम कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में दलित वोट बैंक साधने की रणनीति है। तो ये एक बड़े खेल के तौर पर है कि कांग्रेस चाहती है कि हर वोट बैंक को अपने साथ लाया जाए, तो हर नेता को भी अपने साथ जोड़ा जाए। सपा कांग्रेस के बीच भी जो गठबंधन का फैसला हुआ है, उसमें अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के कप्तान है। अखिलेश ही तय कर रहे हैं किसको किस सीट से टिकट देना है। कांग्रेस भी अगर अपने कैंडिडेट अनाउंस करेगी तो काफ़ी हद तक उसमें अखिलेश की भी रजामंदी रहेगी, क्योंकि अखिलेश ने दो बात कही थी। पहला तो ये कि प्रत्याशी देखकर ही पता चल जाता है कि वो जीतेगा हारेगा, और दूसरा ये उसके जातिगत समीकरण भी बता देते हैं कि क्या नतीजा रहने वाला है। इसी आधार पर जब मायावती साथ नहीं आई, तो ऐसे में क्या सचमुच प्रियंका गांधी ने चंद्रशेखर आजाद के लिए यहाँ पर अखिलेश से ये कहा कि उनको साथ ले लीजिए? अगर इसमें हकीकत है तो मायावती का फिर तो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सही है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कहा कि जितने भी दल कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी उनका फ़ायदा उठाना चाहती है और कुछ नहीं। अब तक कांग्रेस उन दलों के साथ नहीं खड़ी थी, लेकिन आज जब हारने लगी है तो कांग्रेस मजबूरन उन दलों के साथ खड़ी। अब इसमें आप कितनी हकीकत देखते हैं कि मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की बात करी और दूसरी तरफ जब बात उनसे नहीं बनी तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ जाना, ये माहौल दिखा रहा है। फिलहाल तो इस मामले पर हम पुष्टि नहीं करते कि प्रियंका ने क्या चंद्रशेखर के लिए सचमुच समर्थन मांगा, ये कहीं ना कहीं उनको समर्थन देने की बात कही या नहीं। लेकिन ये बात साफ है कि कांग्रेस चाहती थी कि बसपा साथ आए, एक ऐसा नेता साथ आए जो दलित और मुस्लिम समीकरण को भी एक साथ बांधे रखे, कहीं और बिखरने ना दे। अब इसमें कितनी बड़ी हकीकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चंद्रशेखर तैयार है नगीना सीट से ताल ठोकने के लिए, और कांग्रेस और सपा इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करने के लिए उत्तर प्रदेश में, और आरएलडी, बीजेपी, सुभाषपा, निषाद और साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल के अपना दल सोनेलाल, सब अलग एक तरफ साइड में है और वहाँ पर बड़ी चुनौती है। तो उत्तर प्रदेश का सियासी पलड़ा तो फिलहाल एनडीए के समर्थन में झुका हुआ है, लेकिन इंडिया अलायंस और बीएसपी क्या खेल करती है देखना दिलचस्प रहेगा।